बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसे लोग सोने की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली को एक बहुत अमीर जमींदार ने बनवाया था। उसकी दीवारें संगमरमर की थीं और दरवाजों पर सोने की नक्काशी की गई थी। लेकिन जब जमींदार की अचानक मौत हुई, तो पूरी हवेली वीरान हो गई। धीरे धीरे गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि सबका मानना था कि हवेली में भूत रहता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि आधी रात को हवेली के भीतर से पायल की छन-छन और किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। कई बार लोगों ने खिड़कियों से लाल रोशनी जैसी चमक भी देखी थी। इस डर की वजह से कोई भी इंसान हवेली के पास तक नहीं जाता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त राहुल, अमन और सूरज ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर सच क्या है। सबको लगता था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। आधी रात को तीनों हाथ में टॉर्च और डंडा लेकर हवेली के विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाज़ा अपने आप ची ची की आवाज़ करता हुआ खुल गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली की ठंडी हवा ने उनकी रूह कांप दी। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से पायल की छन-छन की आवाज़ आई। राहुल बोला, देखा, यही है वो आवाज़, अब पता चलता है सच्चाई। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था। अचानक गलियारे के आखिर में सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा बिल्कुल पीला। वे औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अमन डर के मारे चिल्लाया, ये भूत है, भागो यहां से। लेकिन सूरज ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च की रोशनी सीधे उस औरत के चेहरे पर डाली। रोशनी पड़ते ही औरत की आंखें लाल अंगारों जैसी चमकने लगीं। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाज गूंज उठी, ये मेरी हवेली है, कोई इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तेजी से भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, वो अपने आप बंद हो गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक किसी ने उनके कानों के पास फुसफुसा कर कहा, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। तीनों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और भाग निकले। वे हांफते हुए गांव पहुंचे और सबको पूरी घटना बताई। गांव वालों ने उस दिन के बाद फिर कभी हवेली का नाम तक लेना बंद कर दिया। कहा जाता है कि आज भी सोने की हवेली रात में अपनी जगह खड़ी है। अंदर वही औरत सफ़ेद कपड़ों में घूमती है और जिसने भी उसके पास जाने की हिम्मत की, वो